नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे प्रश्नावली एक का अध्ययन करने के बाद अब हम प्रश्नावली 2 का अध्ययन करेंगे। हम प्रश्नावली 1, 2 से लेकर प्रश्नावली 15 तक अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार सभी मोस्ट सवालों को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2। सबसे पहले प्रश्नावली 2 में देखते हैं बहुपद। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो यहां पर देखेंगे बहुपद का एक प्रकार तो है रैखिक बहुपद, नंबर 2 है द्विघात बहुपद और नंबर 3 है त्रिघात बहुपद। एक और प्रकार होता है बहुपद का और वो है शून्य घात वाला बहुपद या शून्य बहुपद। तो देखने की बात विद्यार्थियों यहाँ पर ये है कि इस प्रश्नावली के सवाल दो सवाल आएंगे, एक नंबर का, एक 2 नंबर का, और कुल मिलाकर प्रश्नावली 3 नंबर की है, जिसमें से एक सवाल बहुपद के प्रकार में से पूछा जा सकता है। सिंपल सा सवाल दे सकता है कि ये मान लो लिख दिया मैंने बहुपद px बराबर x² + 3x + 4x की घात 3, ये कितने घात का बहुपद है? रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है, कितने घात का बहुपद है? तो इन सवालों को हल करने के लिए पहले हमें बहुपद के प्रकार जानने होंगे। बहुपद के प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, फिर आगे करेंगे सवाल। देखने की बात यह है कि यदि मान लो एक घात का बहुपद होता है तो कहलाएगा रैखिक बहुपद। यदि 2 घात का बहुपद होगा तो कहलाएगा द्विघाती बहुपद। 3 घात का बहुपद होगा तो कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। और यदि किसी बहुपद के जो पद हैं उनके गुणांक शून्य हो, यानी इस प्रकार हो 0x² + 3x² नहीं हो, यहाँ पर 3x भी नहीं हो, 3x² भी नहीं हो, 3x³ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, 3 की जगह यहाँ पर क्या हो? केवल 0। यानी गुणांक कितने होने चाहिए बहुपद के? सभी पदों के 0। यदि 0 आ जाता है सभी पदों में तो क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। अब देखने की बात यह है कि यदि यहाँ पर हम इनको पहचान गए हैं तो हमसे पूछे सवाल कि बहुपद की घात कैसे ज्ञात करोगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे बहुपद की घात? तो यहां पर लिखते हैं x चर वाले बहुपद, x चर वाले बहुपद px में x की सबसे बड़ी या अधिकतम, सबसे बड़ी या अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। यानी यदि मेरे से सवाल पूछे कि x² + 3x + 4x³ में बहुपद की घात कितनी है, तो यहां पर देखूंगा सबसे बड़ी जो x की घात है वो कितनी है? 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी इस सवाल में? 3। तो इस प्रकार विद्यार्थियों बहुपद की घात ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखने की बात सिर्फ ये है कि आगे हो या पीछे कहीं भी पद हो सकता है, लेकिन यदि सबसे ज़्यादा घात देखेंगे तो वही कहलाएगी बहुपद की घात। चलिए नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल है, यदि बहुपद px बराबर x² - के 2x + 5 के शून्यक a व b हो तो ab का मान ज्ञात करो। विद्यार्थियों ध्यान रहे कि एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, ए बी का मान पूछ सकता है, a + b का मान पूछ सकता है। तो यहां पर दोनों ही बातें नोट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग यानी a + b बराबर सूत्र क्या होता है? -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। x का गुणांक और x² का गुणांक बटे में आना चाहिए, ये होता है बहुपद के शून्यकों का योगफल का सूत्र। इसी प्रकार शून्यकों का गुणांक जो है, ये शून्यकों का गुणन जो है, इसका मान पूछे तो लिखेंगे यहां पर अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद बटे में x² का गुणांक, ये तो होगा बहुपद के शून्यकों का गुणन का, और योग का होगा -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। दोनों याद कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले शून्य गुणन देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यही पूछा हुआ है। गुणन में यहाँ पर अचर पद है, अचर पद कितना है? 5, और बटे में x² गुणांक कितना है? x² के आगे कुछ भी लिखित में नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1, और 5 में 1 का भाग देने पर 5।
इसी प्रकार योग में देखते हैं, योग में माइनस का चिन्ह, एक्स का गुणांक कितना है माइनस के 2, चिन्ह सहित लिखना है, ध्यान रहे। एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में डालना है, एक्स स्क्वायर गुणांक बटे में कितना है 1, क्या कुछ भी गुणांक नहीं है, माइनस माइनस प्लस का 2 बटे में 1 और 2 में 1 का भाग दे कितना आ जाएगा 2। यानी यदि योग पूछे शून्यकों का तो प्लस का 2 और गुणन पूछे तो प्लस का 5, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल था एक n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। हमसे बोला n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो विद्यार्थी ध्यान रहे, इसके लिए एक बात यहां पर नोट कर लेना, बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे तो उसके बहुपद की घात देख लो, उस बहुपद की घात जो होती है वही क्या होती है शून्यकों की संख्या। जैसे यदि इस सवाल को लिखूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x क्यूब, तो यहां पर देखने की बात है सबसे बड़ी घात कितनी है एक्स की 3, तो ये कहलाएगी बहुपद की घात और ये कहलाएगी शून्यकों की संख्या। यानी शून्य संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 3। इसी प्रकार n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर n, जितनी घात वाला बहुपद है उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी उल्टे हैं, तो यहां पर b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले शून्यक ले लेता हूं यहां पर मैं, माना बहुपद px के शून्यक, और बहुपद px के शून्यक मैंने मान लिया यहाँ पे एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अल्फा बीटा मान सकते हो, पी कुछ भी मान सकते हो सिवाय इनको छोड़कर। जो यहाँ पर एक्स चर दे रखा है, इसी प्रकार यहाँ पे गुणांक दे रखा है ए भी, इनको छोड़कर कुछ ही मानो। फिलहाल हमने क्या माना अल्फा और बीटा। अब अल्फा बीटा जो है इस प्रकार है कि यहाँ पर अल्फा बराबर कितना है 1 बटा बीटा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। या फिर इसी प्रकार यदि मान लो ये हल्का सा हार्ड लगता है तो इसी को बीटा की जगह पर यह भी लिखा जा सकता है कि एक शून्यक तो अल्फा है और दूसरा 1 बटे में अल्फा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जैसे मान लो 5 है तो 5 के व्युत्क्रम क्या होगा, 5 को उल्टा करके लिख देंगे, यानी 1 बटे में 5। इसी प्रकार यदि मान लो 5 बटा 6 का व्युत्क्रम पूछता तो नीचे वाला 6 ऊपर, ऊपर वाला 5 नीचे। यानी व्युत्क्रम का मतलब ये है कि अल्फा के बटे में पहले 1 लगा दो, नीचे वाला 1 ऊपर, ऊपर वाला अल्फा नीचे। इसी प्रकार अब सवाल बोलता है यहां पर कि b का मान ज्ञात करो, तो लिख देता हूं मैं यहां पर शून्यकों का गुणन। और शून्य गुणन का यहां पर मान क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है, अचर पद है यहां पर b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। अब शून्यकों का गुणन जो होता है यहां पर वो क्या होता है, पहला शून्यक इंटू दूसरा शून्यक, ये गुणन हो गया। अल्फा से अल्फा काटेंगे तो यहां पर बचेगा 1 बराबर b बटे में 2, वज्र गुणा करेंगे तो b एकम b और 2 एकम 2, यानी b का मान कितना आ गया विद्यार्थियों 2। यानी यहाँ पर यदि शून्यकों का व्युत्क्रम देता है तो एक शून्यक लिखने के बाद दूसरा शून्यक उसका व्युत्क्रम लिखना आवश्यक हो जाएगा। यदि मान लो अल्फा और बीटा से करते हो, यानी 2 अलग शून्यक लेते हो, तो बीटा का मान भी 1 बटा अल्फा लिखना आवश्यक होगा। तब वहाँ पर उसके बाद गुणन करोगे। यदि यहाँ पर लास्ट में यानी अचर पद का मान पूछता है तो गुणन से करेंगे। यदि मान लो बीच में x का गुणांक दे रखा है यहाँ पे a और a का मान पूछता है तो यहाँ पर शून्यकों के योग से करते सवाल को, नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए अगला सवाल करते हैं।
यदि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने का बोल रहा है विद्यार्थियों। तो करने की बात यह है कि अल्फा प्लस बीटा ने शून्यकों का योग बोल रहा है, और शून्यकों का योग बोलने के बाद में हमारे पास सूत्र है शून्यकों का योग का माइनस एक्स का गुणांक। हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं ऐसा सवाल। माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक है यहां पर कितना? माइनस के 2। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। इधर शून्यकों का योग क्या था? पहला शून्यक अल्फा प्लस दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस के 2। प्लस का चिन्ह लगाओ या नहीं लगाओ कोई आवश्यक बात नहीं है, तो ये प्लस का ही रहेगा ये। तो अल्फा प्लस बीटा ने शून्यकों का योग हो गया यहां पर कितना? 2। नोट कर लीजिए। चलिए अगला करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग 4 व गुणन 1 दिया गया हो। यहां पर ध्यान रखना है शून्यकों का योगफल 4 दिया हुआ है और गुणन 1 दिया हुआ है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करवा रहा है। विद्यार्थियों सवाल ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफी ज्यादा मोस्ट है। 1 नंबर में सवाल काफी बार आया है इस प्रकार के सवाल, तो यहाँ पर ये सवाल बहुत ज्यादा मोस्ट रहेगा। चलिए अगला सवाल करते इसी में करते हैं आगे। सबसे पहले तो इसका सूत्र डाल देता हूं। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का सूत्र है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणांक। अब यहां पे एक्स का जो गुणांक उसको निकालने का रहेगा कैसे? शून्यकों का योग। शून्य का योग दिया हुआ है हमको यहाँ पर, उसके बाद x प्लस शून्यकों का गुणन, और ये किसके रूप में जाएगा? अचर पद के रूप में। ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो सूत्र देख लो पहले तो, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, बाहर x लगाना है इंटू में, प्लस शून्यकों का गुणन। के जो है यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है, के जो है एक वास्तविक संख्या है। अब करना क्या है? सबसे पहले लिखना है के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग जो है, और शून्यकों का योग यहाँ पर दिया हुआ है 4। ब्रैकेट बंद करके डालना है x, और x लगाने के बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणन, और शून्य गुणन यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 1। ब्रैकेट बंद। k लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस का 1। तो या तो यहाँ पर यदि बोलता है द्विघात बहुपद लिखो, तो या तो हमने लिखा यहाँ पर क्या? द्विघात बहुपद बराबर, या तो लिखो के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1। या तो द्विघात बहुपद ये हो गया है, या फिर लिखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1। के जो है एक गुणांक है जो कि वास्तविक संख्या है। यहां पर नोट कर लीजिए, ये सवाल बहुत ज्यादा मोस्ट है 1 नंबर के लिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 हो तो के का मान ज्ञात करो। यहाँ पर हमसे एक शून्यक दिया हुआ है और के का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि पी एक्स का एक शून्यक कौन है? 3 है, तब बहुपद में x का मान 3 रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0। तो रख के चेक करते हैं। x के स्थान पर 2, x का मान कितना है? 3 स्क्वायर, x का मान कितना है? 3 प्लस के बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों?
यदि शून्य है तो कहने का मतलब ये है कि बहुपद में मान रखो, क्या मिल जाएगा हमको, शून्य मिल जाएगा। 2 3 का वर्ग कितना होता है, 9 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, प्लस 3 प्लस के बराबर 0, दूना 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, तो 18 और 3 21 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 21। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल विद्यार्थियों यहां पर इस प्रकार रहेगा, निम्न में से बहुपद को पहचानिए। अब एक बहुपद मान लो इस प्रकार लिख देता हूं मैं, हो सकता है बहुपद हो सकता है बहुपद नहीं हो। ये लिख दिया मैंने यहां पर 4, ये डाल दिया x, यहां पर मैंने डाल दिया मान लो x प्लस 6 डाल दिया, और इसके बराबर मैंने यहां पर 6x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 कर दिया। एक मैंने डाल दिया x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की घात 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर डाल दिया मैंने x स्क्वायर प्लस 3x। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि बहुपद के पहली शर्त तो यह है कि यहाँ पर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बराबर मतलब सभी इस प्रकार लिखने पर क्या रूप हो जाएगा, ये कि समीकरण हो जाएगा, तो ये तो गलत है बिल्कुल। बहुपद की घातें जो होती है पूर्णांक के रूप में होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है, 1/2, 1/2 नहीं होनी चाहिए, 1/3 नहीं होनी चाहिए, मतलब घात जो है पूर्णांक के रूप में, यानी 5 6 इस प्रकार होनी चाहिए, वो भी धन पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पर आगे देखते हैं, ये बहुपद है ही नहीं, तो बहुपद कौन सा हुआ, चौथा। तो यहाँ पर बहुपद क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, 4। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल था यहाँ पर, यदि P तथा Q बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हो, तो 1/p प्लस 1/q का मान होगा। 1/p प्लस 1/q का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार के जब सवाल मिले तो यहाँ पर शून्यकों का योग निकाल लो और शून्यकों गुणन निकाल लो। जब भी इस प्रकार यहाँ पर दे सवाल, शून्यकों का योग शून्य गुणन निकाल लो, या फिर ये बोले या नहीं बोले, हमको योग और गुणन निकालना है, काम आएंगे आगे यहाँ पर। तो सूत्र है योग का माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार यहां पे गुणन का सूत्र क्या है, अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब x का गुणांक कितना है बहुपद के अंदर, 2, चिन्ह किसका लगाना है आगे, माइनस का, बटे में x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 2। इसी प्रकार अचर पद कितना है, 1, बटे में x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, यानी 1 में 1 का भागने कितना आएगा, 1। अब स्टार्ट करते हैं आगे। सवाल था 1/p प्लस 1/q। अब 1/p प्लस 1/q में p कर q का ऐसे कितना आ जाएगा, pq, p का भाग pq में देंगे तो q बढ़ जाएगा, q एकम q। इसी प्रकार यहाँ पर q का भाग q में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, बचेगा क्या, p एकम p। तो यहाँ पर ऊपर तो आ गया q प्लस p या p प्लस q बटे में pq। q प्लस p का मतलब क्या है, शून्यकों का योग, क्योंकि शून्य हमारे पास एक p था एक q था, और इसका मान कितना है हमारे पास, माइनस के 2। इसी प्रकार बटे में है शून्यकों का गुणन, क्योंकि यहाँ पर शून्य गुणन क्या था, p इंटू q, यही तो है शून्यक। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कितना, गुणन में कितना मान आया था, यहाँ पर 1, और 2 में 1 का भागने में कितना आएगा, 2। चिन्ह किसका था, माइनस का। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये सवाल 2 नंबर के लिए एक अच्छा सवाल है। सवाल आएगा इस प्रकार का तो 2 नंबर का आएगा यहाँ पर, और 2 नंबर में सवाल देगा तो भाग देने का सवाल छोटा सा देगा, बड़ा सवाल नहीं देगा भाग देने का। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है, और 2 नंबर में प्रश्नावली 2.1 का जो सवाल पहला है वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो सवाल भी देगा तो वहाँ पर शून्यांक और
गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच नहीं करवाएगा, या फिर सवाल बहुत छोटा देगा, इतना कि 2 नंबर में हो सके, वरना इस प्रकार के सवाल 3 नंबर के होते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसको जमाएंगे, और जमा समय ध्यान रहे पहले ज़्यादा घात, उससे कम घात, उससे कम घात, और भाग देना था हमें किसमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ज़्यादा घात कितनी है एक्स क्यूब, माइनस का चिन्ह है ये भी, प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3x, प्लस के 5। इस प्रकार जमा दिया है हमने यहाँ पर, माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस का x लिखा, माइनस का 1 लिखा, उसके बाद माइनस का एक्स क्यूब, प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3x, प्लस के 5, यानी ज़्यादा घात है फिर कम घात, फिर कम घात, फिर कम घात, इस प्रकार जमाना है। जमाने के बाद में ध्यान देना किस प्रकार करेंगे, पहले पद का भाजक के पहले पद का भाज्य में भाग देना है, यानी एक्स क्यूब में भाग देना है, किसका एक्स स्क्वायर का, और भाग देने पे घातें घटती है, यानी एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो घातें कैसे घटेंगी, 3 में से घटेगी 2 घात, तो कितनी घात बचेगी 1 घात, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी भाग देने पे क्या आएगा प्लस का एक्स। इस प्लस के एक्स को भाग देने पर प्राप्त किया है, तो इससे गुणा करेंगे पूरे भाजक को कंप्लीट, एक्स को गुणा करा एक्स स्क्वायर से, माइनस का एक्स क्यूब, एक्स गुणा करा एक्स से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार एक्स को गुणा करेंगे किससे 1 से, तो 1 इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1x। चिन्हों का देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए, तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तुरंत ही काट दिया यहाँ पर। 3x स्क्वायर में से घटाया 1x स्क्वायर, तो कितने एक्स स्क्वायर आएंगे 2x स्क्वायर। संख्या बड़ी किसकी है प्लस की, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, लगाओ या रहने दो। 3x में से घटाएंगे 2x, क्योंकि उल्टे चिन्ह विरोधाभासी है, 1 माइनस का 1 प्लस का, तो बाकी होगी। 3x में से घटाया 1x, तो कितने x आएंगे 2x। संख्या बड़ी किसकी है माइनस की, तो चिन्ह किसका लगा देंगे माइनस का। अब उतारेंगे प्लस के 5, प्लस का 5 उतारने के बाद विद्यार्थी अब करते क्या है, यहाँ पर ध्यान दोगे, माइनस के एक्स स्क्वायर का भाग दोबारा देंगे, तब तक भाग देना है जब तक कि यहाँ के जो भाजक के जो घात है, भाजक वाला जो बहुपद है उसकी घात जो है जब तक कि इससे बड़ी नहीं हो जाए, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स आना चाहिए, तब तक भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर का भाग 2x स्क्वायर में देते हैं, यहाँ पर किस प्रकार जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए, क्या बचेगा माइनस का 2। इस माइनस के 2 को अब सबसे गुणा करेंगे, तो क्या होगा, माइनस का 2 को माइनस का एक्स स्क्वायर से करा तो प्लस के 2x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगा रहने दो, माइनस के 2 को x से करा क्या आ जाएगा माइनस के 2x, और माइनस के 2 को माइनस का 1 से करने पर क्या आएगा प्लस का 2 एकम 2। चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो यहाँ पर एक कट जाएगा तुरंत। इसी प्रकार यहाँ पर भी तुरंत कट जाएगा, 5 में से जाएंगे 2, तो कितने बचेगा 3। यानी हमसे पूछे यहाँ पर भागफल क्या आया, तो लिखूंगा भागफल बराबर x माइनस 2, और यदि पूछता है शेषफल क्या है तो लिख दूंगा यहाँ पर शेषफल बराबर कितना 3। नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल था द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 के शून्य ज्ञात करो। वह शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करो। विद्यार्थी पहले बोल चुका हूं मैं कि सवाल 2 नंबर का आएगा एक, और 2 नंबर का सवाल आने का मतलब सवाल छोटा रहेगा, या तो सवाल आएगा भाग में से यानी भाग देने का जो हम कर चुके हैं स्टडी अभी, या फिर आएगा किसका इस प्रकार शून्यांक निकालने वाला सवाल और संबंध की जांच करने वाला सवाल। तो ध्यान रहे सवाल आएगा छोटा, यदि इस प्रकार का सवाल भी आता है तो हो सकता है शून्यांक निकलवा के छोड़ दे, हो सकता है कि शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध भी निकलवाए, तो वहां पर ध्यान रखना है कि सवाल छोटा रहेगा, यानी तुमसे गुणांक आराम से हो सकते हैं, ये आराम से गुणनखंड हो सकते हैं, टुकड़े आराम से होंगे और सवाल आराम से हो सकता है, यानी छोटा सवाल रहेगा क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, जबकि अक्सर इस प्रश्नावली में से 3 नंबर के सवाल आते रहे। तो देखते हैं किस प्रकार होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2, ये हमारे था क्या बहुपद था, द्विघात बहुपद था एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2। तो किस प्रकार करेंगे, गुणा करने में संख्या चाहिए वो कितनी 2x, और जोड़ने में कितना चाहिए यहाँ पे 1, तो किस प्रकार करेंगे, 1 ले लेंगे यहाँ पे कितना 2x, और ये कितना ले लेंगे यहाँ पर 1x। अब 2x में से घटाएंगे 1x, तो 1x आ रहा है, और 2x को 1x से गुणा करने पर कितना आएगा 2x स्क्वायर। चिन्हों को देख लेते हैं, प्लस माइनस
बाकी होगी यहाँ पर, तो संख्या बड़ी में से घटाएंगे छोटी तो कितनी आएगी प्लस का 1x। इसी प्रकार गुणा करने पर प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, जो कि यहाँ पर भी प्लस माइनस किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह। तो करना क्या है, दो दो के बना लेते हैं यहाँ पर जोड़े, दोनों में से 1x बाहर कॉमन आ रहा है, दो घात में से एक घात बाहर जाएगी तो एक घात बचेगी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2, दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का बाहर निकालेंगे और कुछ भी कॉमन निहारत क्या लिखूंगा, केवल 1। इसी प्रकार यहाँ पर क्या बचा, x प्लस का 2, दोनों के अंदर मान सेम आ रहे हैं, इस प्रकार यहाँ पर लिख दूंगा कॉमन निकाल के x प्लस 2। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 1। ये हमारे बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब शून्यक निकालने के लिए बहुपद का जो मान है उसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो देखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, कॉमा x माइनस 1 बराबर 0। तो x प्लस 2 में 0 के बराबर करने प्लस का 2 यहाँ पर गया तो माइनस का 2, एक शून्यक मिल गया। इसी प्रकार x माइनस का 1 को भेजत क्या हो गया, प्लस का 1, शून्यक दूसरा मिल गया। दोनों शून्यक मिलने के बाद में हो सकता है सवाल इतना ही पूछे या फिर गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध की जांच भी करवाए। तो वो किस प्रकार करेंगे वो देख लो। यहाँ पर सबसे पहले शून्यकों का योग, और योग क्या होगा, पहला शून्यक था माइनस के 2, दूसरा था प्लस का 1, दोनों को जोड़ने कितना आएगा, माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ पर निकालते हैं गुणन, और गुणन में क्या करना होगा, दोनों गुणा कर देते हैं। माइनस के 2 किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो माइनस 2 1 कम 2, इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे सवाल आगे करते हैं, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, और जब योग लिखेंगे तो योग में अब की बार करेंगे सूत्र की सहायता। सूत्र क्या था, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, माइनस में एक्स का गुणांक था बहुपद के अंदर कितना, 1, ये लिख दिया। बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक है यहाँ पर कितना, 1, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 कम 1 होता है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 ही योग आ रहा था हमारे पहले भी, यानी हमारा सवाल सही है। आगे करते हैं शून्यांकों का गुणन, और शून्य गुणन का क्या सूत्र होता है, आचार पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है इसमें, माइनस के 2, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, और 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो गुणन कितना आ गया, माइनस के 2। तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल आना चाहिए भाग में से, और भाग में से नहीं आता सवाल 2 नंबर का यहाँ से बनेगा। सवाल देगा छोटा ताकि 2 नंबर लायक हो सके। ये थे प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण सवाल। विद्यार्थियों प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण सवाल के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 3 के महत्वपूर्ण सवाल।